क्षेत्र के विकास और जनहित की मांगों को लेकर 12 दिनों तक चली भूख हड़ताल आखिरकार रंग लाई है। आंदोलनकारियों की तीसरी प्रमुख मांग पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उपजिलाधिकारी कपकोट ने लिखित आश्वासन के साथ धरातल पर कदम बढ़ा दिए हैं। इसके तहत पिछले कई वर्षों से ताले में बंद पड़ी उप तहसील शामा को विधिवत संचालित करने के लिए शासन द्वारा नायब तहसीलदार सहित 2 अन्य कर्मचारियों की तैनाती कर दी गई है। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद वर्षों से बंद पड़े उप तहसील के ताले खुल गए हैं, जिससे क्षेत्रवासियों को अब अपने छोटे छोटे प्रशासनिक कार्यों के लिए कपकोट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उप तहसील शामा के दोबारा बहाल होने पर जिला पंचायत सदस्य विजया कोरंगा ने खुशी जताते हुए इसे पूरे क्षेत्र की जनता की एकजुटता और आंदोलन की एक बड़ी जीत बताया है। वहीं आंदोलन की अगुवाई कर रहे भूपेंद्र कोरंगा ने जिला प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि क्षेत्र के लोगों ने जिस उम्मीद और विश्वास के साथ उन्हें जनादेश दिया है, वे उस पर हमेशा खरा उतरेंगे और जनता के हक की लड़ाई इसी तरह लड़ते रहेंगे। 5 दिनों तक स्वयं भूख हड़ताल पर बैठे पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य नरेंद्र कोरंगा ने इस लंबी लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाने के लिए भूख हड़ताल पर डटे भूपेंद्र कोरंगा, मंजू कोरंगा, जिला पंचायत सदस्य विजया कोरंगा सहित आंदोलन को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन देने वाले सभी क्षेत्रवासियों का हृदय से आभार प्रकट किया। इधर नवनियुक्त नायब तहसीलदार और अन्य कर्मचारियों के प्रथम बार उप तहसील शामा पहुंचने पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। अधिकारियों का अभिनंदन करने के लिए जिला पंचायत सदस्य विजया कोरंगा के नेतृत्व में ग्राम प्रधान शामा प्रेमा देवी, ग्राम प्रधान बड़ी पनियाली गोपाल सिंह सहित भारी संख्या में ग्रामीण उप तहसील परिसर पहुंचे। लंबे संघर्ष के बाद मिली इस बड़ी कामयाबी और वर्षों बाद उप तहसील में रौनक लौटने से पूरे शामा क्षेत्र के ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई है। 12 दिन का भूख हड़ताल जो कि शामा जिला पंचायत की जो सदस्य विजया कोरंगा जी के नेतृत्व में किया गया, जिससे मैं स्वयं 3 दिन का भूख हड़ताल और फिर नरेंद्र कोरंगा जी 5 दिन का और फिर 2 दिन का मंजू और खुद जिला पंचायत की सदस्य 3 दिन के भूख हड़ताल पर बैठी। उसके बाद हमारा जो तीसरा बिंदु था कि जो उप तहसील जो कि कई साल हो चुके थे बने हुए, लेकिन ये सुचारू रूप से चालू नहीं था, तो उस पे नियुक्तियों को लेकर के एसडीएम महोदय ने एक टाइम पीरियड हमको दिया हुआ था। तो एसडीएम कपकोट का और डीएम बागेश्वर का हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि उस नियत समय में उन्होंने नायब तहसीलदार सहित 2 लोगों की जो है यहाँ पर नियुक्ति करी। अब कहीं ना कहीं एक बड़ी उम्मीद जागी है कि जो उप तहसील शामा है वहाँ पर काम होगा। और अभी हमने सभी जो कक्ष हैं उनका निरीक्षण किया और क्या क्या कमियां यहाँ पर हैं उसको भी हमने जाना। तो यहाँ पर नेटवर्क की बड़ी एक समस्या है, जिसको लेकर के हमने बात भी करी है पहले, और जल्दी यहाँ पर वाईफाई लगाने की जो है बात हमको संबंधित विभाग द्वारा बताई गई है। और इसके अलावा वरिष्ठ लिपिक और जो यहाँ पर क्योंकि 4 पटवारी क्षेत्र हैं, तो उनके पटवारी और रजिस्ट्रार कानूनगो ये तमाम और सफाई कर्मचारी, तो ये तमाम लोग, ये तमाम जो पद हैं वो भी जल्दी जो है यहाँ पर, हालांकि ये पद भरे ही हुए हैं, पर अभी क्योंकि कुछ काम कपकोट से हो रहा था, तो ये सभी लोग, चाहे वो पटवारी हैं, रजिस्ट्रार कानूनगो हैं, ये तमाम लोग भी यहाँ पर बैठेंगे। और उसके बाद ये जो शामा उप तहसील है यहाँ पर वो सारे काम होंगे जिस चीज़ के लिए यहाँ पर बना हुआ है। तो ये हमारे बिचला दानपुर क्षेत्र की एकजुटता की ये बहुत बड़ी जीत है। इससे कहीं ना कहीं पूरे क्षेत्रवासियों को एक बहुत बड़ा सबक लेना चाहिए कि जब भी हम अपने अधिकारों के लिए, अपने हक हुकूकों के लिए एकजुटता से और एकमुठ होकर के बड़ी निर्भीकता से, बड़ी सच्चाई के साथ यदि हम कोई भी लड़ाई लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर वो लड़ाई जीती जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। उप तहसील शामा में जैसा कि शासन के द्वारा नायब तहसीलदार और 2 अन्य पदों की यहाँ पर नियुक्ति की गई है, मैं तहसील प्रशासन का और हमारे उप जिलाधिकारी और जिलाधिकारी महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जैसा कि 2014 में उत्तरायणी मेले के अवसर पर तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री विजय भावना जी और हमारे तत्कालीन विधायक श्रीमान ललित फरसवाण जी के द्वारा यहाँ पर उप तहसील की घोषणा की गई और तत्पश्चात 14 करोड़ रुपए की स्वीकृति यहाँ पर की गई और यहाँ पर बहुत सुंदर भवन का निर्माण वहाँ उस तत्कालीन सरकार के समय में हो गया था।
तब से लेकर के अभी तक बार बार मांग को दोहराने के बावजूद सरकार के द्वारा और शासन के द्वारा यहाँ पर पदों को सृजित नहीं किया गया। आज जैसा कि हम लोगों ने बार बार बोलने के बाद यहाँ पर हमारी मांगों को नहीं माना गया था, तो मजबूरन क्षेत्र की जनता को 1 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक भूख हड़ताल यहाँ पर करनी पड़ी। हमारे जिला पंचायत के सम्मानित सदस्य विजया कोरंगा के नेतृत्व में भाई भूपेंद्र, बहन मंजू और स्वयं मैं 5 दिन यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठा। उसके फलस्वरूप शासन प्रशासन की नींद खुली और यहाँ पर पदों को सृजित किया गया। इसके लिए पूरे क्षेत्र की जनता को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ और बधाई भी देना चाहता हूँ कि अब यहाँ पर उप तहसील सामा में खाता खतौनी से लेकर तमाम प्रमाण पत्रों को यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा। और इसके अलावा कभी आपदा के समय में भी अगर कोई क्षेत्र में कोई बड़ी आपदा हो जाती है तो वहाँ पर हमें समय पर प्रशासनिक अधिकारी उपलब्ध मिलेंगे और तत्काल जो है राहत और मुआवजा यहाँ पर लोगों को मिलेगा। इसका बहुत बड़ा लाभ जो है आने वाले समय में हमारे क्षेत्रीय जनता को मिलेगा। तो पुनः मैं बधाई भी देना चाहता हूँ और धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। धन्यवाद। 12 दिन की भूख हड़ताल के बाद हमारे जो बिंदु थे उसमें से एक हमारा बिंदु था कि हमारा जो उप तहसील सामा है उसको सुचारू रूप से चलाया जाए। और मैं पूरे क्षेत्रवासियों को इस बात का धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन जिन लोगों ने हमें इसमें समर्थन दिया, हमारे आंदोलन में समर्थन दिया, उसकी बहुत बड़ी जीत है। आज हमारे क्षेत्र में उप तहसील में नायब तहसीलदार सहित 2 अन्य पदों पर नियुक्ति की गई है। और मैं हमारे कपकोट SDM सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने जो हमें आश्वासन दिया था उस पर वो खरे उतरे।